हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। तो अभी स्टूडेंट एचपी टेट नॉन मेडिकल का पेपर हुआ है, उसमें साइकोलॉजी का पेपर हम सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए चैट बॉक्स में बताइएगा। प्लस टीजीटी वाले भी इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके क्वेश्चन कितने सही हुए तो आप भी बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल का साइकोलॉजी पोर्शन का कौन सा सवाल है और कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया है इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। साइंटिफिक मतलब इंट्रोस्पेक्शन, ये तो नहीं था। क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और केस स्टडी। एक्सपेरिमेंटल जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक है क्योंकि ये लैब में होता है, कॉज एंड इफेक्ट बताता है। तो हम जाएंगे सी पर, आंसर है ना, सी पर जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, टीचर शुड कंसिडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाइड। तो टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कब देखना चाहिए? जब मेथड, टीचिंग मेथड यूज करे, असाइनिंग द टास्क टू लर्नर और कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चन पेपर। टीचर को हर चीज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अब। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज थिंकिंग ऑफ चाइल्ड बिकम मोर सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकल। तो सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली किसमें होगा? तो ये होगा आपका स्टूडेंट कंक्रीट ऑपरेशनल। लॉजिकली तो कंक्रीट में जाके होता है और सिस्टमेटिकली तो आपका सी आंसर हो जाएगा। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेल मॉडल, किसने दिया है? तो गिलफर्ड ने दिया है, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट है आइजनेक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। मैंने आपको बताया था क्या थ्योरी होगी, ट्रेट थ्योरी होगी, टाइप थ्योरी होगी, दोनों थ्योरी होगी, नन ऑफ द अबव होगा। तो ये हमने किया है ट्रेट कम टाइप थ्योरी। ओके, ये चीज है। इफ IQ ऑफ इंडिविजुअल इज अबव 140 ही इज टर्म एज गिफ्टेड, वेरी सुपीरियर, एवरेज और डल। तो यहाँ पर गिफ्टेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर देखो नेक्स्ट क्या है, तो आ जाता है ये क्वेश्चन, हु सेड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत बार किया है, सीखने और सिखाने को ही एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं, ये स्किनर ने बोला है। तो 7 का बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ इंटरएक्चुअल डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। कौन सा स्टेज नहीं है ना, चलो एक बार देख लेते हैं। प्री है, पोस्ट, पोस्ट ऐसा कुछ नहीं था, कंक्रीट और फॉर्मल। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8th का हमारा बी आंसर होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु propounded हु propounded the humanistic theory of learning। सबको मालूम है, अब्राहम मास्लो। लर्निंग मैथमेटिक्स में हेल्प लर्निंग फिजिक्स, हेल्प कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, तो पॉजिटिव होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 11 क्वेश्चन देखते हैं, 11 एंड 12। तो देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सही क्या है? क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अगर ये ऑप्शन है तो हम इसी पर जाएंगे, तो सी आंसर हो जाएगा। एबिलिटी टू ग्रो लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नोन स्टेटमेंट और एविडेंस। नोन है, नोन से हम अननोन की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिडक्टिव होगा, है ना। अननोन से नोन की तरफ जाएंगे तो डिडक्टिव, नोन से कर रहे हैं ना तो डिडक्टिव हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए, टेस्ट टू असेस द वंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोबल आइडिया और प्रोड्यूस। नोबल आएगा तो क्रिएटिव होना चाहिए, बट और भी मैं अब यहाँ पर रुको देखती हूँ। एक मिनट,
तो ये हो जाएगा नोबल आइडिया, तो क्रिएटिव पर जाएंगे स्टूडेंट, क्रिएटिव। ये ऐसे क्वेश्चन आया है, लेकिन पहले आता था एप्टीट्यूड का, लेकिन इंटेलिजेंट यहाँ पर नोबल आइडिया है, तो ये आ जाएगा क्रिएटिव। आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आर्मी अल्फा, आर्मी है तो इंडिविजुअल तो होगा ही नहीं, ग्रुप है, ग्रुप में वर्बल टेस्ट, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टीचर, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर क्या करने में, तो देखते हैं क्या करने में करता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, हाँ, अप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यस, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, यस, तो डी आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, तो ये रीइंफोर्समेंट नहीं होगा ये स्टूडेंट, पनिशमेंट मतलब बाहर से दिया जा रहा है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, तो मैं ए के साथ जाऊंगी इसको। ठीक है, ए के साथ जाऊंगी मैं इसको, क्योंकि रीइंफोर्समेंट वो नहीं होगा, एक्सटर्नल, इंटरनली पनिशमेंट नहीं होती, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ड्यूरिंग विच स्टेज वन स्टार्ट कंट्रोलिंग हिज इमोशन, तो इमोशन पर स्टार्ट हो जाता है, तो ये चाइल्डहुड स्टेज होगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर है। 18 का है डैश इज काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस क्या होंगे, तो जेलेसी होगा, फियर होगा, क्यूरियोसिटी होगी। जेलेसी नेगेटिव है, फियर नेगेटिव है, क्यूरियोसिटी हो जाएगी, मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, which of the following can be used to identify mentally retarded children, कैसा हम टेक्निक यूज करेंगे, मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड मतलब कि हर प्रकार का होगा ना, अलग अलग का होगा, तो हम सारे ही मेथड को यूज कर लेंगे स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन, अचीवमेंट, इंटरव्यू, तो डी पर हम जाएंगे, है ना, तो ये डी पर हम जाएंगे। हु बिलोंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वुंड। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये सब मैंने स्टार्टिंग में कराया था ताकि मतलब कि फैक्चुअल मैराथन में कराया था ताकि ये सारे क्वेश्चन सही हो आपके। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लर्निंग, है ना, प्लेजर और डिसप्लेजर फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, देखो इफेक्टिवनेस बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इफेक्टिवनेस तो लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा, इफेक्टिवनेस बता रहा है, प्लेजर डिसप्लेजर, रिजल्ट क्या है ना, इफेक्ट हो रहा है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलप, इंटरनली फैक्टर पूछा गया है, तो इंटेलिजेंट है, इंटरनली होता है, क्वालिटी ऑफ सोशल ये एक्सटर्नल है, एक्सीडेंट इन लाइफ ये एक्सटर्नल है, तो हम जाएंगे ए के साथ, तो ए के साथ जाएंगे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल जो है वो डिफर है नॉर्मल, रिस्पेक्ट टू, मेंटली हो सकता है, सोशली हो सकता है ना, ऑटिज्म, ठीक है, फिजिकली हो सकता है, मोटर स्किल्स, तो डी की तरफ जाएंगे, है ना, डी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है 24, तो 24 है लर्निंग इज अ मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, स्टूडेंट ये गेट्स ने बोला है, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टैनफोर्ड विने टेस्ट, ये किसने दिया था, टर्मन ने, है ना, तो ये क्या है, पर्सनालिटी लर्निंग इंटेलिजेंस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस, तो आंसर सी हो जाएगा। लर्निंग इज नॉट इन्फ्लुएंस, लर्निंग क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता है, फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, इकोनॉमी स्टेटस, ये हेल्प नहीं करता है लर्निंग, इकोनॉमी से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लेकिन हेल्प नहीं करता है, तो आंसर 26 का सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये अब हम देखें
तो 27 का क्या है? डैश इज हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। सोशल डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है? स्पोर्ट्स से सीखता है, एक्सर्शन से सीखता है, सोशल एक्टिविटीज से सीखता है। तो यस, डी आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन, ट्रांसफर हम किस में नहीं कर सकते हैं? अगर सिमिलर कंटेंट हो कर सकते हैं, टीचिंग टेक्निक्स हो तो कर सकते हैं, फैसिलिटीज अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इसमें नहीं कर सकते। तो आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, 29। ओके, 29 क्या है? डैश इज द, डैश इज द कंक्रीट थिंकिंग। क्या है कंक्रीट थिंकिंग? तो कंक्रीट मतलब कि जो टेंजिबल होता है, क्रिएटिव, परसेप्चुअल, इमेजिनेटिव। ये आ जाएगा परसेप्चुअल। परसेप्चुअल क्या होता है? जिसको आप देख सकते हो, सी कर सकते हो, देख सकते हो, हियर कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ये टू लर्न अ फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो ये क्या होता है? लॉजिकल नहीं होगा, रोट होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो रोट मेमोरी हो जाएगा। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को जो हम लर्न करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आंसर। आप मुझे बताएंगे कि आपके आंसर कितने सही हुए। ठीक है, आप मुझे बताना कि आंसर कितने सही हुए। ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी का हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप मुझे बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही सारे ही सोल्यूशन करवाया जा रहा है, तो उनको देख लीजिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको सही हुए हैं। और सारे ही जो एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, ये टीजीटी वाले स्टूडेंट भी इसको सॉल्व करेंगे, ताकि पता चले। फैक्चुअल बेसिस आपको आएंगे नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यू अपडेट होता है सिलेबस के रिगार्डिंग, कुछ भी क्लास के रिगार्डिंग, तो वहीं पर आपको मिलता है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास मिलता है। थैंक यू सो मच।